एक बार फिर से आपके सामने कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे आज का टॉपिक है घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप जो है 2 से 3 सेकंड लगेंगे इसको हल करने में। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए 3 टुकड़ों में दिया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ और एक यहाँ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एक बार इनका बताएंगे आपको एचसीएफ और एक बार बताएंगे आपको एलसीएम। आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप सीखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए यहां देखिए 2 पर 3 दिया है और इसमें 2 पर 2 दिया है और यहाँ 2 पर 4 दिया है। तो आप देखिए कि आधार जो है बराबर है, 2 2 2। आधार आपको देखना है, आधार क्या है? बराबर है। जब आधार बराबर होगा तो छोटा घात वाला उसका एचसीएफ होता है। देखिए ये 3 घात है, 2 घात है और क्या है? 4 घात है। तो सबसे छोटा घात वाला कौन सा है? तो आप कहेंगे ये है। तो 2 पर 2 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 वाला आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? 5 पर 3 घात है और 5 पर 3 यहाँ भी है, 5 पर 2 घात है और यहाँ क्या है? 5 है। तो 5 है तो घात यहाँ क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो बताइए आधार बराबर हो गया, 5 है 5 है 5 है। जब आधार बराबर हो गया तो छोटा घात वाला ही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर छोटा घात कौन है? ये 5 पर 1 घात है, यहाँ 5 पर 2 घात है, यहाँ 5 पर 3 घात है। तो क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा गुणे में। अब देखिए अब उसके बाद 7 पर यहाँ देखिए 3 घात है। तो 7 पर 3 यहाँ पर है, 7 पर 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 7 है। तो छोटा कौन है? ये है। क्यों? यहाँ पर घात नहीं है तो घात क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। या 1 मानेंगे, यही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। और बाकी आपको कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए आप सोचते होंगे कि 3 पर 5 है, 3 पर 2 है, इनको आपने क्यों नहीं लिया? अब देखिए जो 3 है तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, लेकिन यहां पर कहीं पर 3 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। सब में होना चाहिए, सभी में होगा तभी आप लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, इनको बताएंगे आपको कि इनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए अब इनका आप कैसे निकालेंगे एलसीएम। जो पहले सवाल था उसमें आपने एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? जब आधार बराबर होगा और आधार बराबर होने पर जिसका घात सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ में हमेशा उल्टा उसका हो गया। कैसे? आधार बराबर होगा और जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। चलिए अब इसमें आपको निकालना है एलसीएम। तो 2 पर 3 है, 2 पर 2 है और 2 पर 4 है। तो आधार क्या है? बराबर है। बराबर हो गया। तो बराबर होने के बाद आपको एलसीएम निकालना है। तो कौन सा होगा एलसीएम? जिसका घात सबसे बड़ा होगा। तो घात यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 2 पर 4 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 पर क्या है? 3 घात है, यहाँ 5 पर 2 घात है और यहाँ क्या है? 5 पर 1 घात मानेंगे इसको। तो जब आधार बराबर हो गया तो बड़ा घात कौन सा है? 5 पर यहाँ पर 3 है। तो क्या लिखेंगे आप? 5 पर 3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 पर 3 घात है और 7 पर 4 है और यहाँ 7 पर 1 घात है। तो 7 7 7 बराबर हो गया आधार। तो घात कौन सा बड़ा है? यहाँ 3 है, 4 है, यहाँ पर 1 है। तो बड़ा कौन सा? ये है। तो क्या लेंगे आप? 7 पर 4 लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तीनों में है। जब तीनों में 3 हो रहा है, अब बताइए तो कौन सा बड़ा घात होगा? बड़ा घात कौन सा है? 3 पे यहाँ पर 5 है, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 5 घात है। तो क्या लेंगे आप? 3 के पावर क्या हो जाएगा आपका? 5। यही क्या हुआ? एलसीएम हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, अब इन प्रश्नों को हम बता रहे हैं। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको बता दिया गया था। तो चलिए इन प्रश्नों को भी आप सीखिए। यहां देखिए 2 है, यहां 2 है, 2 है, आधार बराबर है। ठीक है। घात आपको देखना है कि क्योंकि एलसीएम में जिसका घात बड़ा होगा वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 2 पर 3 है, 2 पर 4 है, 2 है। तो बड़ा घात कौन है? यहाँ पर 2 पर 4। तो क्या होगा? यहाँ पर 2 पर 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 पर 2, यहाँ पर 3 पर 3। तो जब आधार बराबर है तो बड़ा घात कौन सा है? यहाँ पर 3 वाला है। तो 3 पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 पर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यह 5 पर 2 है और 5 है और 5 पर क्या है? 4 है। आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो बड़ा घात किसका है? ये है, 4 वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें 7 है लेकिन यहाँ 7 है, 7 पर 2 है और यहाँ 7 नहीं है। तो एलसीएम में ये जानना है
कि यहाँ पर 7 है या नहीं है, इन दोनों में है तो 7 पर 1 घात 7 पर 2 घात, तो कौन सा लेंगे आप? 7 पर 2 घात, ठीक है, 7 पर 2 घात। अब देखिए अब 11 बच गया संख्या, 11 यहाँ पर है और 11 कहीं पर नहीं है, यानी एलसीएम में सभी संख्याएं आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर 11 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आपको 11 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कॉमन तीनों में कब देखते? जब एचसीएफ पूछता तब देखते हैं। तो जो इसका एचसीएफ आएगा कितना आएगा? इतना आएगा। चलिए अब इन प्रश्नों को आपको एचसीएफ सिखाने की आप इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए अब इन्हीं का, देखिए अब इनका जो है आप एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 2 पर 3 है, 2 पर 4 है, 2 है, आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो छोटा घात वाला ही एचसीएफ होता है। तो छोटा घात कौन सा है? 2 पर यहाँ पर 1 घात छिपा है, क्योंकि यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, आधार क्या है? बराबर है। जब आधार बराबर होगा तो छोटा घात कौन सा है? यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात है, ठीक है। तो क्या लेंगे आप? 3 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 पर 2 घात और 5 पर 4 घात, तो छोटा वाला कौन सा है? यहाँ पर 5 है। हमेशा देखिए यहाँ पर 7 है, 7 पर 2 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि 7 सभी में होना चाहिए। अब यहाँ पर 11 है, लेकिन और कहीं पे 11 नहीं है। जब और कहीं पे 11 नहीं है तो क्या होगा? इसका कहीं पे 11 नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब आपके सामने ऐसे जब आएगा प्रश्न तो इनको आप कैसे निकालेंगे? एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ सभी में क्या है? गुणा का साइन है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आएगा तो इनको भी आसानी से आप कर सकते हैं। एलसीएम निकालना है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आधार बराबर होना चाहिए। जब आधार बराबर होगा तो बड़ा घात वाला ही उसका एलसीएम होता है। ए पर 2 घात है और यहाँ ए पर 4 घात है और यहाँ ए पर 8 घात है। आधार बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो घात देखिए, घात कौन सा है? बड़ा 8 है। यहाँ पर 2 घात ए पर है, यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 8 घात है, तो बड़ा घात वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पर 8 घात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी पर घात 4 है, बी पर घात 3 है और बी पर घात 6 है। आधार बराबर है बी, तो बड़ा घात वाला कौन सा होगा? 6 होगा, तो क्या हो जाएगा? बी के घात 6 हो जाएगा। अब देखिए सी के घात 6 हो गया, सी के घात हो गया 8 और यहाँ हो गया 2 घात, तो आधार बराबर हो गया सी, ठीक है। जब आधार बराबर हो गया तो बड़ा घात वाला कौन सा है? 8 है, तो क्या हो जाएगा? इसके 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो इसका एलसीएम निकलेगा ए की पावर 8, बी के पावर 6 और सी के पावर 8 निकलेगा। चलिए अब इन प्रश्नों को आपको सिखाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पर ए पर घात 2 है और ए पर घात 4 है और ए पर घात 8 है। जब ए आधार बराबर है तो एचसीएफ आपको लेना है, तो छोटा घात वाला कौन सा है? तो यहाँ पर ए पर 2 घात है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए पर 2 घात। अब देखिए बी पर 4 घात, बी पर 3 घात और बी पर 6 घात, तो कौन छोटा है? बी पर 3 घात, तो क्या लेंगे आप? बी के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए सी के पावर 6 हो गया और सी के पावर 8 हो गया, सी के पावर क्या हो गया? 2 हो गया। तो छोटा कौन सा है? यहाँ 8 है, 6 है, 2 है, तो क्या है? सी के पावर 2 हो जाएगा। तो सी के पावर क्या हो गया? 2। इसका क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे जो ट्रिकी प्रश्न है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को हम डेली आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? इनका आप निकालेंगे एलसीएम और क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आप जैसे पिछले प्रश्नों को आपने सीखा है उसी प्रकार से इन प्रश्नों को भी आपको करना है। अंतर क्या है कि जो यहाँ पावर दिया है निगेटिव में दिया है, तो निगेटिव में देने से आपको घबराना नहीं है, ऋण है तो घबराइए मत। देखिए एलसीएम निकालना है तो आपको बताया गया है कि जब आधार बराबर होता है तो बड़ा घात वाला ही उसका एलसीएम होता है। आधार बराबर है सबका, अब इसी में से एलसीएम आपको निकालना है। तो बड़ा घात यहाँ पर, तो बहुत लोग के दिमाग में आएगा कि यहाँ पर सभी में से बड़ा क्या है? ये है, तो नहीं, बड़ा वो नहीं होगा। निगेटिव में माने माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो बताइए छोटा कौन सा है? -2, तो यही क्या हो गया? सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पर क्या हो गया? -2, इसका एलसीएम होगा। और वही ऋण में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे क्या होता है? छोटा होता है। तो देखिए बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे क्या होगा? वो छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 के पावर क्या हो जाएगा आपका? -9 हो जाएगा। तो एलसीएम आपने सीख लिया और आपने सीखा एचसीएफ। देखिए अब इनको भी आप एलसीएम निकालेंगे और निकालेंगे एचसीएफ। इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 2 पर क्या है? -4 है, 2 पर क्या है? -5 है। आधार बराबर हो गया,
एलसीएम निकालना है, आधार जिसका बराबर होता है तो बड़ा घात वाला ही उसका एलसीएम होता है, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा होगा, 2 पर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 5 के पावर -2, 5 के पावर क्या हो गया, -3, तो बड़ा क्या होगा, 5 के पावर हो जाएगा -2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 के पावर -2। ठीक है, अब देखिए 7 के पावर -3 और 7 के पावर -2, तो बड़ा कौन सा होगा, 7 के पावर -2। ध्यान दीजिएगा, रीड में जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, 2 के पावर -4 और 2 के पावर -5, आधार बराबर होने पर जिसका घात सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। आधार 2 बराबर है। अब माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो बड़ा दिखाई दे रहा है, यही क्या होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर -2, 5 के पावर -3, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 के पावर हो जाएगा आपका -3 गुणे 7 के पावर -2 है, यहाँ पर क्या है, -3 है, तो क्या हो जाएगा आपका, 7 के पावर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा दिखाई दे रहा है माइनस में वो सबसे छोटा होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।